यहां ध्यान देंगे ध्यानचंद की बातें। हमारे कहानी में आज हम एक गणित कहानी में लाए हैं ध्यानचंद की बोर्डामास। ठीक है, तो एक ध्यानचंद जी था, है ना। अब वो गणित में थोड़ा सा कहा जाए उसको ज्यादा गणित नहीं आता था, है ना। जैसा नाम था वो, मगर वो ध्यान कम देता था। एक दिन की बात है, उसके शिक्षक ने उसको क्या दिया, एक प्रश्न दिया, ये वाला जो प्रश्न है ना वो दिया। अब वो बार बार कोशिश कर रहा था। उनके टीचर ने ये दिया, एक इस सवाल को हल कीजिए और यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। क्या दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है ना। कुछ प्रश्न का उत्तर दे दिया गया, 1 2 3 4 5। अब जो है वो ध्यानचंद जो है बार बार बनाता था, है ना, उस सवाल को। तो कभी 31 आता था, कभी 9 आता था, तो कभी 131 आता था, तो कभी 135 आता था। ठीक है, अब वो बार बार ऐसे प्रयास करते रहा। अब चारों ऐसे ही आ गया, है ना, गलत सलत जो भी बनाकर वो ऐसे ही उसका उत्तर आ जाता था, हर बार अलग अलग, है ना। मगर उसके जो टीचर ने एक बात बताया था, बोर्डमास का जो नियम है ना, उसको इस तरीके से लिख के बताया था और उन्होंने अपने कॉपी में लिखा भी था, है ना। तो सबसे पहले वो क्या करने लगा, ध्यानचंद था तो ध्यान लगाकर उलटकर जो वो सूत्र उनके जो टीचर ने बताया था, ये जो सूत्र है बोर्डमास का जो नियम का जो सूत्र है ना, उसको वो ध्यान से देखने लगा। क्या करने लगा, ध्यान से देखने लगा। अब ध्यानचंद नाम है तो वो अपने नाम के अनुसार काम करेगा क्या, है ना। तो वो जो ध्यानचंद है ध्यान से उस सूत्र को देखने लगा। उनके सर ने बताया था पी का मतलब होता है कोष्ठक, है ना, ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक, उससे बड़ा, इस तरीके से ये और छोटा है, ये इधर आएगा ऐसे वाला, है ना। ठीक, यहाँ पर ओ का मतलब होता है आप, है ना, आप का मतलब होता है गुणा। यहाँ पर हम गुणा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। ठीक है, जब दो संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं रहता है ना, तो क्या करते हैं, यहाँ पर गुणा का उपयोग होता है। डी का मतलब है डिवाइड। इसी तरीके से उनके सूत्र में ऐसे वो ध्यान लगाकर ध्यानचंद जी जो है देख रहे थे, है ना। तो देख रहे थे। अब उसके बाद वो क्या किया, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया। क्या किया, अच्छे से पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद वो स्टेप बाय स्टेप मतलब कौन कौन पहले आता है, तो सबसे पहले यहाँ पर कोष्ठक आता है। तो उन्होंने सवाल को हल किया, कैसे किया होगा हम बताते हैं। पहले इस तरीके से ऐसे लिखा उसको, है ना। अब इसको उन्होंने क्या किया, 5 में 3 को जोड़ा तो क्या आया, 8। यहाँ पर जब दो संख्या के बीच में कुछ नहीं है तो कौन सा चिन्ह को लगाया, वो गुणे का चिन्ह लगाया यहाँ पर। और ये 3 को ऐसे उतार दिया, उसके बाद भाग को उतार दिया, 48 लिखा। अब यहाँ पर ये 8 के बाद क्या है, धन का चिन्ह है, धन का चिन्ह, यहाँ पर 7 को उतार दिया। ध्यानचंद जी बहुत ध्यान से काम कर रहे थे, ये सूत्र के अनुसार से काम कर रहे थे, है ना। उसके बाद में ये जो है अब क्या आता है, यहाँ पर हमने क्या किया, जोड़ना, ब्रैकेट वाला काम कर लिया, ये वाला, है ना। उसके बाद देखा वो ऑफ वाला तो है ही नहीं है यहाँ पर, तो वो क्या किया, डिवाइड। इसके बाद में डिवाइड आता है, तो ये 48 भागा ये वाला जो सवाल है उसको हल करना शुरू कर दिया। 48 में 3 का भाग कर दो, कितना आएगा, 16 दिया। यहाँ पर वो डायरेक्ट कर दिया 16, है ना। अब उसको भाग करना जानता था, है ना। अगर भाग नहीं करना जानता था तो ये इस टाइप का ऐसे वो कर लेगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये समाप्त हो, उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाया, 8 को लिखा, उसके बाद ये धन को लिखा, उसके बाद ये 7। अब वो ये इतना कर लिया, फिर वो जो सूत्र है उसमें नजर डाला, तो उसके बाद ये आता है मल्टीप्लाई, है ना। मल्टीप्लाई मतलब गुणे का चिन्ह दिखा, तो उन्होंने इस सवाल को हल करना चालू कर दिया। अब इसका सवाल को जब 16 थे क्या किया, 16 थे 128। इस सवाल को उन्होंने बड़े सरलता से हल कर दिया, आप लोगों के जैसे आप लोगों ने बता दिया, है ना। अब उसके बाद में ये धन का चिन्ह ला दिया 7। अब 28 में अगर 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, नहीं, मैंने बोला 28 में अगर 7 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 35, तो मतलब 135। ये इसका उत्तर आ गया, है नहीं जी। तो इसके बाद में ध्यानचंद बड़ा खुश हुआ, वो बार बार करके देखने लगा, इस सूत्र का उपयोग करने लगा। उसके बाद वो ध्यानचंद जी जो है टोमू भैया को बुला लिए, टोमू भैया हाजिर हो, है ना। अब टोमू भैया से वो अपना उसका छोटा सा फ्रेंड था, है ना। तो टोमू भैया को वो सवाल देते हुए ये वाला सवाल को हल करने के लिए दिया, जाओ
तो आइए देखते हैं टोमू जी कैसे करते हैं इस सवाल को हल। जल्दी से करिए। हाँ, वहां पर हल कर रब कर सकते हैं। टोमू जी जो है अपने सिस्टम से हल करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ये देखिए इन्होंने बहुत ही सरलतापूर्वक इसको हल किया। इनके लिए जोरदार ताली दीजिए। ध्यानचंद जी, ये छोटे ध्यानचंद जी है ना, ध्यानचंद जी ने बहुत अच्छे से किया। इसी तरीके से हम और किसी कौन करेगा? नूतन जी आइए, इस सवाल को हल करके बताइए जल्दी से, जल्दी से इस सवाल को हल करके बताइए। ना पढ़ाइए। हाँ हाँ, चलिए चलिए चलिए। हाँ, इस सवाल को हल करके बताइए। हाँ हाँ, चलिए हम समझ गए हैं।